तो देखो बाबू, अभी तक में हम लोग टाइप 1 से लेकर के 6 तक सारा कुछ कवर कर लिए। अब हम लोग टाइप 7 की तरफ बढ़ चुके हैं। टाइप 7 क्या है हमारा? ये कुछ इस टाइप का सवाल दिया जाएगा जिसमें तुमको लेट करके एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इनको भी मानना पड़ेगा। उनको तुम यू मान लो, वी मान लो। इस तरह के सवालों को अभी हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि उसको कैसे बनाया जा सकता है। और बाकी जो ये वाला जो सवाल देख पा रहे हो, इसको तो बाबू मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो। देख रहे हो कितना 15 16 19 काफ़ी बार आया हुआ है। तो अगर तुम ये सवाल को अगर सॉल्व कर पा रहे हो मेरे बिना बताए, मतलब तुम समझ रहे हो लेवल कितने, मतलब अलग ही लेवल का हो तुम लोग। अगर ये सवाल तुम लोग सॉल्व कर पा रहा है, अगर नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं है। इसको फिर हम बताएंगे यहाँ पर। अब पहले लेकिन इसको बताएंगे, उसके बाद फिर इसको बताएंगे, और ये तो होमवर्क रहेगा, मालूम है। तो देखो, सबसे पहले इसको बनाने का ट्राई करो। अगर तुमसे बन जाता है, आंसर आ जाता है, इसके बाद हम इसी को बताएंगे, ठीक है। तो ये अगर तुमसे बन जाता है, ये भी बन जाता है, और ये तो बनाना ही बनाना है। इसका फटाफट से सॉल्व करो और नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। अगर तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर इसको सॉल्व कर दे रहे हो बाबू, मज़ेदार, क्योंकि देख पा रहे हो कितनी बार आया वो सवाल है। देखो, अब चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसका आंसर बताना वैसे क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्या है यहाँ पर, 5x प्लस में 1। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, x प्लस 1 जो है मेरा, उसको मान लेंगे u। तुम u मान लो, v मान लो, बबलू मान लो, डब्लू मान लो, किसको भी कुछ भी मान लो, ठीक है। अब बबलू मत मान लो, डब्लू मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट जो भी तुम x के अलावा और y के अलावा, ठीक है। तो x प्लस 1 y है, तो हम इसको u मान लिए, और y माइनस 1 को क्या मान लिए, v, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 5 में u प्लस सॉरी माइनस 2y में v इज इक्वल्स टू 1/2। इतना आ गया। अब उसके बाद फिर मेरा दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा 10 में u माइनस प्लस 2y में v इज इक्वल्स टू 5/2। हो गया ये, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, एक एक इक्वेशन को बनाएंगे। तो जैसे इसका इक्वेशन बनाने का कोशिश करेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 5v, और ये कितना आ जाएगा, -2u, ठीक है। और मेरा नीचे क्या आ जाएगा, यू वी इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5v माइनस 2u, नीचे यू वी और इधर 2। अब दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, 5 और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5v माइनस में 2u इज इक्वल्स टू यू वी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यू वी इंटू 1, तो यू वी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू में 5 कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, 10v माइनस में 4u इज इक्वल्स टू यू वी, ठीक है। उतना आ गया। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर। ये मान लो कि इक्वेशन मेरा हो गया मेरा तीसरा, ये हो गया मेरा चौथा, और ये हो गया मेरा पांचवा, ठीक है। ये पांचवा इक्वेशन आ गया। अब इस तरह से इसका छठा इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो छठा इक्वेशन कितना आ जाएगा इसका, 10v माइनस में 2u सॉरी प्लस में 2u, नीचे में हो जाएगा वापस से uv, और ये हो जाएगा 5/2। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट याद रखा करो, ठीक है। बेसिक तुमको पता होना चाहिए, बेसिक हम बता चुके हैं। अगर नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक जितना भी सब दिमाग में रखा करो कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर वाला इधर मल्टीप्लाई, इधर वाला इधर मल्टीप्लाई, ये सब दिमाग में रखा करो। उतना ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं आएगा। देखो डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 10v प्लस में 2u इज इक्वल्स टू 5u v डायरेक्ट। इससे u v को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना हो जाएगा, 20v प्लस में 4u इज इक्वल्स टू 5u v। ये आ गया मेरा छठा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करता है, इधर सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बस इसको इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर जो तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको देखना कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या क्या है, 10v है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10v माइनस में 4u इज इक्वल्स टू यू वी, और यहाँ पर कितना है, 20v माइनस प्लस में 4u इज इक्वल्स टू 5u। सिंपल देख पा रहे हो, अपोजिट साइन मतलब क्या कर देना है, अपोजिट साइन मतलब क्या कर देना है, जल्दी बताओ। अपोजिट साइन मतलब क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, सिंपल ऐड कर देंगे। तो जैसे ही इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को ऐड कर देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 30v, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 9 सॉरी 6 हो जाएगा, ये u है, ठीक है। ये u और v है, तो 5 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 6uv, ठीक है, 6uv। अब देखो ये v है, ये v है, क्या यहाँ से हम लोग बाबू इस तरह से लिख सकते हैं कि इस 30 को यहीं रहने देते हैं, और बाकी का जो ये पूरा का पूरा पार्ट है, v वाला पार्ट, इसको इधर ले आते हैं, तो 6v हो जाएगा, u यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बाबू यहाँ से जो तुम्हारा v है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या u का वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा,
u का वैल्यू 5 आ गया। अब देखो, अब इस u के वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको फटाफट इरेज हो जाएगा बाबू, ये साफ हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट कर दे, 5 में पुट कर देते हैं। तो इसको 5 में जैसे ही पुट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 10v है, तो 10v का v ही रहेगा, माइनस में u है तो 5v हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू यहाँ पर अच्छा 4u है ना, 4u है, सॉरी 4u है, और ये इधर क्या दिया हुआ uv, तो यानी u की जगह पे 5 पुट करेंगे और v तो v ही रहेगा। तो अब देखो मेरे पास क्या क्या दे दिया है, 10v दे दिया गया है, v है और ये है, और u दे दिया गया है, तो u की जगह पे हमको 5 पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे 5 पुट कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 20, ठीक है, ये 20 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो 10v माइनस में 5v इज इक्वल्स टू 20, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा 5v इज इक्वल्स टू 20 आ गया, यानी v इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, 20/5 यानी कि 4, यानी कि मेरे पास u का वैल्यू कितना आ गया, u का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 5, और v का वैल्यू कितना दे दिया है 4, ठीक है, v का वैल्यू 4। अभी यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है, अब इसके बाद तुमको नेक्स्ट स्टेप करना है, तो उस वाले स्टेप को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये चलना बंद हो गया लग रहा है, देखो तो x+1 है, तो x+1 इज इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 5, और y-1 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब सिंपल क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमको निकाल देना, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, x को उधर भेज देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 6 आ गया, और y इक्वल टू कितना आ गया, 1 को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, अरे 1 को उधर भेज, सॉरी एक सेकेंड, ये इधर चला गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 माइनस में 1 तो 4, और यहाँ पे 4 प्लस में 1 आ जाएगा तो 5, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4, और y का वैल्यू कितना आ गया 5। समझ आ गया बात को। तो इतना लंबा स्टेप तुमको करना पड़ेगा, और ये सवाल लगभग आएगा तो वो 3 से ऊपर ही आता है, उससे नीचे तो आएगा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से इसको क्या करना, HW में एक बार ट्राई करके देखना। अब हम लोग क्या करते हैं इस वाले, अगर तुम्हारा भी 4 और 5 आ चुका है तो तुम बहुत अच्छा प्रैक्टिस में हो, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहा करो, तुम्हारा नंबर सही है। और जिसका नहीं आया है कोई बात नहीं, सीखो ध्यान से किस टाइप से बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हम बता रहे हैं, अगर पहले से तुम एक बार ट्राई करना चाहो तो एक बार कर सकते हो, देख लो एक बार कि क्या क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है। देखो देखो बाबू, अब इसमें क्या करना है, इसमें अगर तुम सोचोगे कि तुम यहाँ पर y-1 और y+1 है, और उसको सोचोगे कि इसको अगर हम y-u-v लेकर के बना दे तो हो ही नहीं सकता। क्यों, देखो यहाँ पर y-1 और यहाँ पे y+1 है, अगर u-v लेना है तो तुम्हारा वही सेम चीज़ होना चाहिए। अगर यहाँ -1 है तो यहाँ पे भी -1 होना चाहिए था, तो अगर यहाँ +1 है, अगर यहाँ +1 होना चाहिए था, अगर यहाँ +1 है यहाँ पर भी +1 होना चाहिए, मतलब सेम इक्वेशन होना चाहिए। मतलब देख पा रहे जैसे इसमें सारे में सेम था, देख पा रहे हो, यहाँ पर भी वही है, 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 तभी जाकर के तुम u और v ले सकते हो। बट इसमें तो है ही नहीं, यहाँ पर तो y-1 और यहाँ y+1 है, तुम ले ही नहीं सकते हो। समझ आ रहा है बात। तो उस टाइम पर क्या करना है, उस टाइम पर इसको थोड़ा सा अलग तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा और लंबा स्टेप जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले x+1 है तो सिंपल पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जैसे ले लेंगे नीचे 6 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, ऊपर में इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 3x प्लस में 3 आ जाएगा। ध्यान से देखते चलो, क्या इस 3 को अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें 3 इंटू में x तो, और 3 इंटू में 1 तो, अरे 3x x+1 है तो इसको 3 इंटू x प्लस में 3 लिख सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात, तो इसको बस उसी तरह से लिख देंगे। तो 3x प्लस में 3 आ गया, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखते जाओ। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 2y माइनस में 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर किसी वाले को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं है तो 1 है। देखो 3x प्लस 3 और -2 तो क्या वो 3x प्लस 2y इज इक्वल प्लस 1, और इसको 48 लिख सकते हैं। अब देखो 3x प्लस में 2y है, इसको उधर भेज देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 47, यानी इक्वेशन नंबर यहाँ से मेरा 3rd निकल करके आ गया। अब देखो, अब ये जो दूसरा मेरे पास जो इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, x-1 है तो यहाँ पे मेरा 2x माइनस में 2 प्लस में 3y प्लस में 3 डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा 6। देखो इसका एलसीएम भी कितना निकल करके आ गया, 6 निकल करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है,
तो सिंपल यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसको इधर मल्टीप्लाई। तो देखो 2x प्लस में 3y, और ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 9 6 जा 54। तो इसको सिंपल क्या कर देंगे 2x प्लस में 3y, ये +1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस, यानी कि 53 हो जाएगा। अभी तक तो पता चल गया होगा कि प्लस उधर चला जाता है तो माइनस, तो 53 हो गया ये, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 53। ये दोनों चीज़ आ गया मेरा इक्वेशन नंबर, ये आ गया मेरे पास 4। अब देखो अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुका है बाबू। अब हमको क्या करना है, देख पा रहे हो इसका, जब भी हम बताए थे कि जो x का कोफिशिएंट है या जो x का नंबर है और जो y का नंबर, अगर वो एक दूसरे से मतलब क्या बोलते हैं इंटरलिंक्ड हो, मतलब कि इसका वाला वहाँ हो और इसका वाला यहाँ हो, अगर इस टाइप का होता है तो पहले इसको क्या करते थे, इसके जस्ट पिछले वाले पार्ट में वो टाइप्स में बताए थे, टाइप नंबर 6 था आई थिंक, उसमें ही बताए थे कि पहले क्या करना रहता है, पहले उसको ऐड कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, और उसके बाद फिर 2 इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर देना। तो तुम्हारे पास 2 इसी तरह से आया हुआ है, तो इसको देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इसको सबसे पहले क्या कर देंगे ऐड। जैसे इसको ऐड करोगे डायरेक्ट यहीं पे ऐड करते हैं, देखो यहीं पे ऐड कर देते हैं सबसे पहले। तो ऐडिंग अगर कर दे दोनों इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 47, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर है तुम्हारा 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 53। देख पा रहे हो इसका वाला यहाँ है, इसका वाला यहाँ है, तो इसको जस्ट ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 5y, यहाँ क्या आ जाएगा 5x, बीच में प्लस का साइन, ये हो जाएगा 100। तो क्या वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मेरा 20 आ जाएगा। अरे 5 5 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तुम समझ पा रहे हो बात को, 5 5 कॉमन ले लेंगे, इसको यहाँ पर लिखते हैं देखो 5 5 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 100। क्या इसको इससे काटेंगे तो 20 नहीं आ जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 20, ये आ गया मान लो मेरा कितना इक्वेशन, 5वां इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमको एक छठा इक्वेशन निकालना है, तो अभी दोनों को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। देखो इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2x प्लस में 3y है और इक्वल टू मेरा कितना है 3x प्लस में 2y, और इधर ये दिया हुआ है ना, रुको एक सेकंड, 3x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 47, ठीक है ये दे दिया है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 53, नीचे माइनस माइनस सबका अस्तित्व क्या कर देना है बाबू, चेंज कर दीजिए, सबका अस्तित्व ही चेंज करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, 3x यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में y, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, माइनस में 6, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6, ये आ गया मेरे पास कौन सा इक्वेशन, छठा इक्वेशन। अब देखो अब यहाँ पर दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब सिंपल ऐड कर देना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मेरे को कितना दे दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, और उसके बाद हमको क्या पता है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस में 6, तो क्या वो y से y कट जाएगा, यहाँ पर 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 बाई में 2 यानी कि 7, x का वैल्यू 7 आ गया। बस किसी में भी एक x का वैल्यू को पुट कर देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। बाबू अगर x का वैल्यू तुम्हारा 7 निकल करके आ रहा है, समझ रहे हो, ऐसे करके मेरे तरफ से सैल्यूट मारो बाबू अपने आप को। अब देखो यहाँ पर क्या करना है तुमको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दिया जाए, मान लो कि हम पुट कर देते हैं तुम्हारा 6 में, तो 6 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू 7 दिया हुआ है, माइनस में y इज इक्वल्स टू कितना है, माइनस में 6 है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -6 -7, ठीक है, यहाँ माइनस y है तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 13, y माइनस माइनस हमेशा कट जाता है तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 13, यानी इसका वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा, x इक्वल टू बाबू आ गया 7, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 13, ठीक है, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 13, ठीक है। अगर इतना आ रहा है बाबू बहुत अच्छी बात है, शाबाश, एकदम मतलब तुम सीख चुके हो सब कुछ, बहुत अच्छे से सीखे हो। अब देखो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले, मतलब ये तो टाइप्स खत्म हो गया हमारा जितना भी था। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम वाला। वर्ड प्रॉब्लम में बोल रहे थे कि भैया वर्ड प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत आता है, बना नहीं पाते हैं, सवाल समझ नहीं आता है, तो उसको भी हम बताएंगे। मतलब अगला जो मेरा आएगा वीडियो तो उसमें सारा का सारा हम मतलब कवर कर देंगे कि कैसे कैसे करके क्या वो ट्रिक हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ते के साथ समझ में आ जाएगा क्या होगा, इसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, किस टाइप से मतलब वो इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, वो सबसे बड़ा दिक्कत होगा, तो उसको बताएंगे, ठीक है। तब तक देखो इसको, और इसको खास करके बताना, और इसका नीचे बताओ आंसर कि तुम्हारा कितना आ रहा है इसका कम, कि मतलब सॉल्व किए तो क्या x और y का वैल्यू आया, ठीक है। बहुत अच्छा।